हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं, एनएफवी, वीएनएफ एंड कंसेप्ट्स ऑफ एसडीएन। तो लेट्स मूव। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, मींस एनएफवी। तो जो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन होता है इज अ वे टू रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सेलरेट सर्विस डिप्लॉयमेंट फॉर नेटवर्क। बेसिकली जो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का जो यूज करते हैं हम अपने कॉस्ट में रिडक्शन लाने के लिए यूज करते हैं, और जो नेटवर्क की सर्विसेज है उनको एक्सेलरेट करने में इसका यूज किया जाता है। ओके, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी हार्डवेयर सर्विसेज, providers can purchase inexpensive switches। मीन्स एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सर्विसेज को परचेज करने की बजाय जो यूज़र है, जो प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्हें वो इनएक्सपेंसिव स्विचेस स्टोरेज परचेज कर सकते हैं अपने सर्वर्स को रन करने के लिए, अपनी वर्चुअल मशीन्स को रन करने के लिए, दैट परफॉर्म नेटवर्क फंक्शंस, जो नेटवर्क फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। दिस कोलैप्स मल्टीपल फंक्शन इनटू अ सिंगल फिजिकल सर्वर। और जब हमारे पास एक ही सारे उसमें एक ही सेटअप आ जाता है तो इसमें एक सिंगल फिजिकल सर्वर में कोलैप्स आ जाता है बीच में, और ये कॉस्ट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, और जो ये ट्रक रोल्स हैं उनको भी मिनिमाइज करता है। तो ये आर्किटेक्चर है एनएफवी का। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। VNFC वर्चुअल रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। वी कंप्यूट, यहाँ पे हमारा वर्चुअली हमारा जो डेटा है नेटवर्क है उसको कंप्यूट किया जाता है, नेटवर्क की स्टोरेज को अलोकेशन मिलता है, और जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ पे होता है। इसमें प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस को इन्हेंस किया जाता है। ओके, सो हमारा इसमें आगे है, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग अ न्यू हार्डवेयर अप्लायंस अक्रॉस द नेटवर्क टू अनेबल नेटवर्क इंक्रिप्शन एंड इन्क्रिप्शन। बेसिकली यही है कि महंगे और नए नए हार्डवेयर को परचेज करने की बजाय हम एक सिंगल इसमें वर्चुअलाइज्ड एक सेटअप परचेज कर सकते हैं जो एक्सपेंसिव ना हो। उसमें हमारे सर्वर्स हैं, स्विचेस हैं, और फर्दर जो भी हार्डवेयर है उन्हें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टैंडर्डाइज सर्वर्स होते हैं या स्विचेस होते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर स्विच किए हुए होते हैं। दिस वर्चुअलाइजेशन ऑफ नेटवर्क फंक्शन रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन डेडिकेटेड हार्डवेयर अप्लायंसेस। जो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क फंक्शन होता है वो डेटा की नेटवर्क की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में यूजफुल होता है, एंड अलाउज फॉर इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। और जो नेटवर्क की स्केलेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल करता है, और जो नेटवर्क है हमारा एंटायर नेटवर्क है उसको कस्टमाइज करने में भी बेनिफिशियल होता है। डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअलाइज नेटवर्क, एनएफवी सीक्स टू ऑफलोड नेटवर्क फंक्शंस ओनली। वर्चुअलाइज नेटवर्क से डिफरेंट जो ये एनएफवी होता है ये ऑफलोड नेटवर्क फंक्शंस एक्सप्लोर करता है, सिर्फ पूरे नेटवर्क को एक्सप्लोर करने की बजाय। तो इसके एडवांटेजेस हैं कि NFV रिड्यूसेस द नीड ऑफ डेडिकेटेड हार्डवेयर डिप्लॉयर्स। में बेसिकली यही है कि इसमें जो हमें इसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड स्विचेस और सर्वर्स ऑलरेडी स्विच होते हैं नेटवर्क में, जिसकी वजह से हमें जो और एडिशनल जो हार्डवेयर परचेज करने की जो ज़रूरत होती है उसमें हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल खुद स्टार्टिंग में ही नेचुरली इम्प्लीमेंट होते हैं। सेपरेटिंग नेटवर्क फंक्शंस फ्रॉम हार्डवेयर यील्ड्स numerous benefits for the network operator, which include reduce space needed for the network hardware। जो नेटवर्क हार्डवेयर की जो स्पेस होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। रिड्यूस नेटवर्क पावर कंजम्पशन, जो नेटवर्क की पावर कंजम्पशन है उसमें रिडक्शन ले आता है। नेटवर्क की मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। जो नेटवर्क है उसकी जो अपडेट्स हैं वो इजीली अपडेट हो जाता है। नेटवर्क हार्डवेयर की जो लाइफ होती है वो लॉन्गर हो जाती है, और हार्डवेयर और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है उसके रिडक्शन में ये बेनिफिशियल होता है हमारा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा VNF, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस। जो वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस होते हैं वो वर्चुअलाइज नेटवर्क सर्विसेज होते हैं जो ओपन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे रन किए जाते हैं, जो प्रोप्राइटर के द्वारा कैरिड आउट किए जाते हैं। कॉमन VNF इंक्लूड वर्चुअलाइज राउटर। जो कुछ कॉमन VNF होते हैं उसमें वर्चुअलाइज राउटर्स होते हैं, फायरवॉल्स होती हैं, वैन होती है, ऑप्टिमाइजेशन वैन ऑप्टिमाइजेशन होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, NAT सर्विसेज होती हैं। और जो बहुत सारी VNF होती हैं वो वर्चुअल मशीन्स पे रन की जाती हैं। और कुछ वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे VNMware एंड KVM। इसमें आगे है VNFs कैन बी लिंक्ड टुगेदर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो VNFs हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लिंक्ड किए जाते हैं एक दूसरे से, और जिस प्रोसेस को हम सर्विस चेनिंग बोलते हैं। ऑल्दो द कंसेप्ट इज नॉट न्यू, ये कंसेप्ट नया नहीं है सर्विस चेनिंग का, एंड द एप्लीकेशन प्रोविजनिंग प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड एंड शॉर्टेंड यूजिंग VNF टेक्नोलॉजी को हम जब यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो एप्लीकेशन प्रोविजनिंग प्रोसेस होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है और इजीली शॉर्ट एंड हो जाता है, ताकि हम उसे यूज करने में हमें कोई परेशानी ना हो। VNF कैन ऑल्सो इंक्लूड नेटवर्क स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी। जो VNF है वो नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और एजिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। वाइल ये अच्छा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज भी हमें प्रोवाइड अनेबल करते हैं, उसके अदर बेनिफिट्स हैं जैसे ये पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, सिक्योरिटी इंक्रीज कर देता है, फिजिकल स्पेस अवेलेबल करा देता है। सिंस VNF रिप्लेस फिजिकल हार्डवेयर, जो हमारे VNFs होते हैं वो फिजिकल हार्डवेयर को भी रिप्लेस कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि जो ऑपरेशनल हार्डवेयर में जो कॉस्ट आती है उनके ऑपरेशंस में और उसको में क्या जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है उसके एक्सपेंडिचर में हमारा डिडक्शन आ जाता है। तो ये VNF आर्किटेक्चर है, हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे VNF लगे हुए हैं हमारे पास। ये वर्चुअल कंप्यूट करता है, स्टोरेज जहाँ स्टोर होता है, नेटवर्क जहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो अब आते हैं हमारे VNFs के एडवांटेजेस। वर्चुअल नेटवर्किंग डिलीवरी। अब ये जो वर्चुअल नेटवर्किंग होती है बहुत सारे बिजनेस बेनिफिट्स को प्रोवाइड करती है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लोअर कर देती है, मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो इजी हो जाती है, मींस इजीली मेंटेनेबल होते हैं, स्ट्रीमलाइंस द अमाउंट ऑफ वर्क, जो काम है उसको पूरे एक सीक्वेंस में लगा देता है थ्रू शिफ्टिंग मैनी फंक्शंस टू सॉफ्टवेयर, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैनेजिंग। नेटवर्क हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए जो उसकी कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर देता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर देता है सेंट्रलाइज कंट्रोल के थ्रू। improve control on network, more fine-grained operations like configuring for NIC वर्चुअल लेवल के NIC से इसके जो रिडक्शन में हेल्पफुल मिलती है। IT प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है रिमोट एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज के थ्रू। तो अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। बेसिकली जो हमारा SDN है एक टाइप का आर्किटेक्चर है जो नेटवर्क को प्रोग्रामेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा देता है कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से सेपरेट करने के लिए। हमारा जो कंट्रोल प्लेन होता है, कंट्रोल प्लेन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेन जहाँ पे हमारा जितना भी नेटवर्क का कंट्रोल होता है वहाँ पे एक्सेस किया जाता है, मीन्स बेसिकली हमारा नेटवर्क वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और डेटा प्लेन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। The role of software-defined networks in cloud computing lets user respond quickly to changes. हमारा जो मेन काम होता है SDN का, जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि जो यूजर्स हैं उसको चेंजेस करने के लिए क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। SDN मैनेजमेंट मेक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मोर एफिशिएंट। जो SDN मैनेजमेंट है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है और जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है उसको, उसकी जो मॉनिटरिंग है उसको इम्प्रूव कर देती है। तो ये SDN आर्किटेक्चर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्यूब से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये सारी एप्लीकेशंस हैं। कंट्रोल प्लेन जहाँ पे इसका कंट्रोलर है,
ये SDN कंट्रोलर है, और ये डेटा प्लेन जहाँ पे हमारे स्विचेस में हमारा जो डेटा स्टोर है, ये डेटा पाथ है। इस पाथ के थ्रू जो हमारा डेटा वहाँ पे जाता है और पूरा जो डेटा है, नेटवर्क है, वो कंट्रोल होता है। ये एप्लीकेशन सर्वर्स है हमारे सारे। SDN enables directly programmable network for applications and network services। ये directly enable कर देता है हमारे network programmable network control को applications के लिए और network services के लिए। SDN architecture decouples network control and forwarding functions from physical hardware routers to create और जो नेटवर्क का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मोर मैनेजेबल और डायनामिक में कन्वर्ट कर में चेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए उससे हेल्पफुल होता है। SDN एंड आर्किटेक्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे SDN एप्लीकेशन है जो कम्युनिकेट करती है नेटवर्क रिसोर्सेज और नेटवर्क डिवाइसेस को SDN कंट्रोलर के थ्रू NBI नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। फिर आता है हमारा SDN कंट्रोलर, ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम SDN एप्लीकेशन लेयर टू द SDN डेटा पाथ। ये SDN एप्लीकेशन लेयर को SDN डेटा पाथ में ट्रांसलेट इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसलेशन इसका रिक्वायरमेंट होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द SDN एप्लीकेशंस विद द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ द न्यू नेटवर्क पॉलिसीज। फिर आता है हमारा SDN डेटा पाथ। जो हमारा SDN डेटा पाथ होता है वो स्विचेस को इम्प्लीमेंट करते हैं जो डेटा पैकेट्स पे मूव करती है नेटवर्क पे। फिर आता है हमारा SDN API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, प्रोवाइड बोथ ओपन एंड प्रोप्राइटरी कम्युनिकेशन बिटवीन द SDN कंट्रोल। जो SDN कंट्रोलर होता है और जो नेटवर्क का राउटर्स होता है उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर प्रोप्राइटरी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हमारा SDN API। मेन यही है कि उसके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है कि जो हमारा SDN का पाथ कंट्रोलर है और जो SDN का नेटवर्क का राउटर है वो एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर पाए। हमारे बेनिफिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है। पहला आता है हमारा कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव मोर कंट्रोल ओवर ट्रैफिक फ्लो। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उसका नेटवर्क के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है ट्रैफिक फ्लो के ऊपर, ताकि हम बीच में अगर कहीं हमारा फ्लो डिस्कनेक्ट हो जाए, हमारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उस नेटवर्क के स्विचेस को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें अपना नेटवर्क का स्विच चेंज करना है तो हमारे पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज द की मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर आता है सेकंड हमारा मैनेजमेंट, अ सेंट्रलाइज कंट्रोलर लेट्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमारा मेनली ये होता है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करता है पॉलिसीज, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमारी जो पॉलिसीज होती है नेटवर्क की वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्विचेस के थ्रू विदाउट हैविंग टू कॉन्फ़िगर इंडिविजुअल डिवाइसेस। विजिबिलिटी में होता है हमारा कि ये जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है। द सेंट्रलाइज कंट्रोलर कैन आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रैफिक एंड रीराउट द पैकेट्स। अगर हमारा कोई भी सस्पिशियस ट्रैफिक हमारा आइडेंटिफाई होता है तो जो पैकेट है उसको रीराउट भी कर सकता है। एफिशिएंसी, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्विसेज रिड्यूसेस रिलायंस ऑन कॉस्टली हार्डवेयर। जो सर्विसेज की वर्चुअलाइजेशन होती है वो रिड्यूस होती है कॉस्ट हार्डवेयर पे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो आज हमने यही देखा कि जो कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के, जैसे VNF, NVF और SDN। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो।